गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मान्याक। आज है 20 मार्च और 20 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है डोविस। डोविस मीन्स होता है शांति प्रिय, पीसफुल को बोला जाता है डोविस। पैसिफिक, सेरेन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पैसिफिक मीन्स होता है स्थिर या शांति को बोला जाता है पैसिफिक। वैसे आपने पैसिफिक महासागर सुना होगा आपने, तो पैसिफिक मतलब क्या हो गया, शांति देने वाला, ये होता है पैसिफिक। और सेरेन मीन्स होता है शांत चुपचाप को बोला जाता है सेरेन। जैसे इट इज अ सेरेन प्लेस, इट इज अ सेरेन प्लेस, ये जो है एक शांत स्थान है। ठीक है, तो इस तरीके से सेरेन यूज होता है। जो डोविस है इसका ये निकला हुआ है डव से, DOVE। इमेज में दिख रहा होगा, ये नीचे क्या है, शांत, ये है कबूतर, सफ़ेद कबूतर। ये किस चीज़ का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। तो इससे बोला जाता है डव, DOVE, डव। डव के तो एक मीनिंग हो गया क्या, कबूतर, सफ़ेद कबूतर, और दूसरा होता है शांति दूत को बोला जाता है डव। ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा ये क्या है, हॉकिस। ये हॉकिस की क्या विशेषता होती है, ये होता है लड़ाकू, जो लड़ने के लिए उतारू हो। तो ठीक है, हॉकिस vs डोविस। डोविस मतलब जो शांति चाहता हो, और हॉकिस जो लड़ाई चाहता है। ठीक है, ऊपर वाला जो कौन है, चील है ये। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, लड़ाई का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है हॉकिस, HAWKISH, हॉकिस। तो ये जो डव है इससे क्या क्या बने हैं, डव एक नाउन है। डोविसनेस बना है, डोविसनेस मीन्स भोलापन को बोला जाता है डोविसनेस। और डव मिस हो गया कबूतर या फिर शांति दूत को बोला जाता है डोविस या डव। अब वहीं से बना है डोविस। डोविस मतलब शांति प्रिय, जो शांति चाहता है, जो युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता, उसे बोला जाता है डोविस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। महात्मा गांधी वॉज मोर डोविस देन अदर लीडर, देन अदर लीडर्स। महात्मा गांधी जो है ज़्यादा शांति प्रिय थे बाकी लीडरों से। इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पैसिफिस्ट हो जाएगा, PACIFIST, पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट। और क्या हो जाएगा, पीस मोंगर हो जाएगा। पीस मोंगर मतलब जो शांति चाहता है, जो युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता, उसे बोला जाता है पीस मोंगर, PEACE, पीस MONGER, पीस मोंगर। तो देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है कोजिटेट। कोजिटेट मीन्स होता है टू टेक केयरफुल थॉट और थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग। ठीक है, जब किसी चीज़ के बारे में बहुत केयरफुली सोच विचार किया जाता है, तो उसे बोला जाता है कोजिटेट। थिंक, कंटेम्पलेट, डेलिबरेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कंटेम्पलेट, डेलिबरेट, इनका मतलब भी क्या होता है, सोच विचार को बोला जाता है कंटेम्पलेट और डेलिबरेट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई नीड अ फ्यू डेज टू कोजिटेट द प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम के बारे में सोच विचार करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। ठीक है, तो इससे बोला जाता है कोजिटेट। मल ओवर, म्यूज, पॉन्डर, च्यू ओवर, थिंक ओवर, रमिनेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रमिनेट मीन्स होता है जुगाली करना भी होता है, और इसका मतलब एक गहन सोच को भी बोला जाता है। जब आप बहुत गहराई में जाते हो, उससे भी बोला जाता है रमिनेट। ठीक है, तो ये हो गया इसके सिनोनिम। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एसरटेन। एसरटेन मीन्स होता है पता लगाना, फाइंड आउट को बोला जाता है एसरटेन। एक और सिमिलर वर्ड होता है, वो होता है सर्टेन, CERTAIN। सर्टेन मीन्स होता है स्पष्ट, वो स्पष्ट को बोला जाता है सर्टेन, निश्चित, जो बिल्कुल निश्चित हो, बाउंड टू हैपन हो, निश्चित है, उसे बोला जाता है सर्टेन। दोनों में अंतर यह है कि सर्टेन में सर्टेन एक एडजेक्टिव है, और एसर्टेन एक क्या है, वर्ब है। इसका मतलब होता है पता लगाना, इंक्वायर करना, फाइंड आउट करना, और जो सर्टेन है ये होता है निश्चित। ठीक है, जैसे श्योर, एक्चुअल, एग्जिस्टिंग को बोला जाता है सर्टेन, इनएविटेबल हो जो। जैसे आई एम सर्टेन ऑफ माई डिसीजन, मैं अपने डिसीजन का मैं अपने डिसीजन पर स्पष्ट हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये होता है सर्टेन। अब देखते हैं हम एसर्टेन। एसर्टेन मीन्स होता है पता लगाना, इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना, आइडेंटिफाई करना, ये होता है एसर्टेन। अंतर उस जो स्पेलिंग है सर्टेन की CERTAIN, और इसकी स्पेलिंग है एसर्टेन की जो लिखी हुई है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ट्राई टू एसर्टेन व्हाट सर्विसेज द बैंक इज ऑफरिंग। पता लगाने की कोशिश करें कि बैंक क्या सर्विसेज दे रहा है, क्या क्या सुविधाएं दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो एसर्टेन के सिनोनिम हो जाएंगे, फाइंड आउट हो गया,
डिस्कवर हो गया, कंफर्म हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक और होती है फ्रेज, होती है फ्रेट आउट, FERRET, फ्रेट आउट। इसका मतलब क्या होता है, पता लगाने को बोला जाता है फ्रेट आउट। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डेली। डेली मिस होता है व्यर्थ, इधर उधर घूमना। वेंडर, लोइटर, डोडल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो लोइटर और डोडल है, इसका मतलब होता है मटर गश्ती करना, समय नष्ट करना, समय गंवाना। ये होता है लोइटर, डोडल और डेली का मतलब। जैसे डोंट डेली, डू हरी अप, इधर उधर मत घूमो या टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। ठीक है, तो ये हो गया डेली। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही डिड नॉट डेली लॉन्ग ओवर हिज मील, वो अपने भोजन पर ज़्यादा समय उसने अपने भोजन पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं किया, उसने मतलब फटाफट से खा लिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो क्या क्या हो गया डेली का मतलब, वेस्ट टाइम हो गया, डिले हो गया, लिंगर हो गया। लिंगर मिस होता है समय नष्ट करना, LINGER, लिंगर। हैंग अबाउट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉल हो जाएगा, STRROLL, स्ट्रॉल मतलब धीरे धीरे चलना, आराम से चलना। और क्या हो जाएगा, ड्रैग, एक वो इडियम है, ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट मतलब होता है जब आप क्या ना अपनी टांग को खींच खींच के ले जा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप बहुत स्लो चल रहे हो, आराम से चल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिनोनिम। और क्या हो जाएगा, प्रोकास्टिनेट हो जाएगा। प्रोकास्टिनेट मीन्स भी क्या होता है, टाल मटोल करने को बोला जाता है। क्रास्टिनेट, PROCRASTINATE, प्रोक्रास्टिनेट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स होता है अत्याचार। रिप्रेशन को बोला जाता है ऑपरेशन, जब किसी पर जो है दमनकारी अत्याचार होता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसे बोला जाता है ऑपरेशन। इससे जो है ऑपरेशन से कंफ्यूज मत करना, वैसे प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों का। OPERATION, ऑपरेशन, OPERATION, उसकी स्पेलिंग होती है ऑपरेशन। चीर फाड़ को बोला जाता है ऑपरेशन, लेकिन ये क्या है, ऑपरेशन है, इसका मतलब होता है अत्याचार, रिप्रेशन, टिरेनी, परसिक्यूशन को बोला जाता है ऑपरेशन। टिरेनी मतलब भी क्या होता है, अत्याचार होता है, जुल्म करने को बोला जाता है टिरेनी। परसिक्यूशन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एन अटेम्प्ट टू एस्केप पॉलिटिकल ऑपरेशन, एक प्रयास, टू एस्केप पॉलिटिकल दबाव से बचने का एक प्रयास। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका तो ऑपरेशन का क्या क्या मतलब हो जाएगा, सब्जुगेशन हो जाएगा, परसिक्यूशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा, डोमिनेशन हो जाएगा, रिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, डेस्पोटिज्म हो जाएगा, DESPOTISM, डेस्पोटिज्म। निरंकुश तानाशाह को बोला जाता है डेस्पोटिज्म। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डेलिबरेटिंग नहीं सॉरी डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग इसका मतलब होता है दुर्बल करना, वीकन को बोला जाता है डेबिलिटेटिंग। इनरवेट, एनफीबल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इनरवेट और एनफीबल। कमज़ोर को बोला जाता है इनरवेट और एनफीबल। ठीक है, तो ये हो गया डेबिलिटेटिंग। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम क्या हो जाता है, डेबिलिटेटिंग अवस्था आ जाती है, स्थिति आ जाती है। हर किसी का जब भी बुजुर्ग हो जाएगा वो, तो वो क्या हो जाएगा, एक डेबिलिटेटिंग स्थिति आ जाएगी उसकी, कमज़ोर होने वाली स्थिति। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ डेबिलिटेटिंग इलनेस, एक कमज़ोर करती बीमारी। बुढ़ापे में भी हमें यही हो जाता है, कमज़ोर करती बीमारी आ जाती है, डेबिलिटेटिंग। ठीक है, तो ये होता है दुर्बल कर देना। वीकनिंग, टायरिंग, एग्जॉस्टिंग, ड्रेनिंग, फटीगनेस हो जाएगा, फटीगिंग। ठीक है, या फिर वेयरिंग, WEARING, वेयरिंग मिस भी क्या होता है, कमज़ोर होना। और क्या हो जाएगा, इनरवेटिंग हो जाएगा, सेपिंग हो जाएगा, SAPPING, सेपिंग। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वार्प। वार्प मीन्स होता है गड़बड़, ताना बाना को बोला जाता है वार्प। ताना बाना मतलब जब किसी चीज़ में टर्न और ट्विस्ट आ जाए, या आउट ऑफ शेप हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, उसे बोला जाता है ताना बाना।
जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसमें क्या है, एक तनाव आ गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आ गया है, जिस वजह से ये इमेज ऐसी हो गई है, तो इसे बोला जाता है वार्प। ठीक है, डिस्टॉर्शन, टॉटनेस, परवर्ट, ट्विस्ट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये टॉटनेस है, इसका मतलब होता है कसाव या खिंचाव को बोला जाता है टॉटनेस। परवर्ट मिस होता है विकृति या पथभ्रष्ट को बोला जाता है टॉटनेस। जो अपने राह से ट्विस्ट हो रखा हो या चेंज हो रखा हो, उसे बोला जाता है परवर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दियर इज अ वार्प इन दिस रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है, या फिर इस रिकॉर्ड में कोई वार्प आ गई है, कोई गड़बड़ आ गई है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, डिसफिगर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मिसशेप हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है डीबंक्ड। डीबंक्ड मीन्स होता है भंडाफोड़ होना, या एक्सपोज को बोला जाता है डीबंक। डिस्क्लोज, रिवील्ड, अनकवर्ड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आजकल जो है एक्सपोज होने का बिल्कुल चलन हो गया है। कई लोग खुद को एक्सपोज कर देते हैं, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वो खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं, अपने बिल्कुल जो भी है कपड़े उतार के अंदर की चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं। या फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एक्सपोज हो रहा है, भांडाफोड़ हो रहा है, तो ये हो जाता है डीबंक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हिज थ्योरीज हैव बीन डिबंक्ड बाय रिसेंट रिसर्च। जो उसकी थ्योरी है वो रिसेंट जो रिसर्च हुई है उसके द्वारा खारिज कर दी गई है, या उसको एक्सपोज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्सपोज हो जाएगा, शो अप हो जाएगा, मॉक हो जाएगा, रिडिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डिस्पैरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है प्रीपोस्ट्रस। प्रीपोस्ट्रस मीन्स होता है बेतुका, रिडिकुलस को बोला जाता है प्रीपोस्ट्रस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, व्हेल मछली के साथ क्या है, गाय को उड़ाया जा रहा है। क्या बेतुकापन है, क्या कभी गाय उड़ सकती है, नहीं उड़ सकती है। ठीक है, तो ये जो इमेज बना रखी है ये क्या है, बेतुकी इमेज है, कोई इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रीपोस्ट्रस। अबसर्ड, इडियोटिक, सिली, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, द होल आइडिया वाज प्रीपोस्ट्रस। जो पूरा आइडिया था वो क्या था, बेतुका था, बकवास था, रिडिकुलस था। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, क्रेजी हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा, लुडिकुरस हो जाएगा, LUDICROUS, लुडिकुरस। एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अनथिंकेबल हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा, आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब बेतुका। रिसाइबल हो जाएगा, रिसाइबल मतलब हास्यास्पद को बोला जाता है रिसाइबल, RISIBLE, रिसाइबल। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। आज की पहली फ्रेज है स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ मीन्स होता है एवर्ट और डिले समथिंग बैड और डेंजरस। अपने आप को किसी बुरी स्थिति या खतरनाक स्थिति से बचाने को बोला जाता है स्टेप ऑफ। व्हेन यू प्रिवेंट यूर सेल्फ फ्रॉम समथिंग बैड फ्रॉम अफेक्टिंग, ठीक है, टुवर्ड ऑफ समथिंग डेंजरस, उसे बोला जाता है स्टेप ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ट्राइंग टू स्टेप ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर से बचने की एक कोशिश। डिजास्टर मीन्स होता है तबाही से बचने की कोशिश। ठीक है, या फिर आप बना सकते हो स्टेप ऑफ हंगर, भूखमरी से बचने की कोशिश। या आप बना सकते हो आई एम ट्राइंग टू स्टेप ऑफ कोल्ड, मैं जुकाम से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप ऑफ बनता है। अगली फ्रेज है पुट हेड्स टुगेदर। इसका मतलब होता है कंसल्ट एंड वर्क टुगेदर। जब बहुत सारे माइंड एक साथ लगते हैं, जब मिलकर किसी सॉल्यूशन को निकाला जाता है, तो उसे बोला जाता है पुट हेड्स टुगेदर। एग्जाम्पल है इसका, इफ़ वी पुट आवर हेड्स टुगेदर वी कैन थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर हम मिलकर कुछ विचार करें तो जो है सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, तो ये होता है पुट हेड्स टुगेदर। अगली फ्रेज है अ कोल्ड डे इन जुलाई। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू हैपन। एक और फ्रेज इसका मतलब है कि अ कोल्ड डे इन जुलाई, जुलाई का महीने में कभी ठंड आ सकती है, नहीं आ सकती। तो इसका मतलब अगर कहीं पे ये बोला जा रहा है अ कोल्ड डे इन जुलाई, इसका मतलब वो दिन कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, वो बात कर रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम जीत जाओ, इट इज़ अ कोल्ड डे इन जुलाई,
मतलब तुम जीत ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक और होता है, एक सिमिलर इडियम है, व्हेन पिग फ्लाइज। जब इसका मतलब भी क्या होता है, इम्पॉसिबल थिंग। पिग कभी उड़ सकता है क्या? सुअर की बात हो रही है, पिग सुअर को बोला जाता है, क्या ये कभी उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। ये एक ईडियम है, ठीक है। तो सिमिलर ईडियम है, दोनों का मीनिंग सेम देता है, इम्पॉसिबल टू हैपन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इट्स गोइंग टू बी अ कोल्ड डे इन जुलाई व्हेन आई विल मीट हिम अगेन। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि मैं उससे फिर दोबारा मिलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है वीड आउट। वीड आउट मीन्स होता है रिमूव अनवांटेड एलिमेंट्स, या फिर टू गेट रीड ऑफ समथिंग। जब किसी चीज़ से छुटकारा पाया जाता है उससे बोला जाता है वीड आउट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द कंपनी वीडेड आउट द इनकम्पिटेंट पीपल। जो कंपनी थी उसने छुटकारा पाया इनकम्पिटेंट पीपल से, अयोग्य लोगों से, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।